नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो हम लोग का आज सेट जो होगा 13 नंबर सेट होगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, डायरेक्टर रोशन आनंद सर का है। बिहार पुलिस का हम लोग का जो सेट है, बिहार पुलिस का जो सेट है, सेट नंबर हम लोग का 13 है। ठीक है, 1 से 12 तक हम लोग का जो सेट है ये वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ये हमारा किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश कौन सा है। तो ये हमारा है इंडिया है। ठीक है, यह आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार मई 2023 के अनुसार 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 54 राज्य पार्टियां हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार 338 ख का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये आपका है अब ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ख का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये आपका जो है 38 का क है, यानी कि 338 का क है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया ये आपका। अगर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है आपका 323 है। कौन सा है, तो 323 का हो जाएगा, ये आपका 323 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विधान सभा की अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो ये आपको किसके पास है, तो संसद के पास है। ठीक है, विधान की अवधि बढ़ाने की अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 172 क के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि आपातकाल की घोषणा परिवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 83 के क के अनुसार अगर आपातकाल घोषणा परिवर्तन में होता है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी को शामिल किया गया है। तो ठीक है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 ए तथा 239 बी, यहाँ पर बी होना चाहिए, बी को शामिल किया गया है। ठीक है, इनमें क्रमशः दिल्ली के संबंध में उपबंध तथा संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने की दशा में उपबंध को शामिल किया गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अनुसार अनुच्छेद 239 जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में
प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और इसको 22 जनवरी 1947 को राज्यसभा में स्वीकार किया गया। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 से। ठीक है। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। निजता का अधिकार, अवसर का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा के करने का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। नागा पहाड़िया एवं ट्विनसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य कब बनाया गया। ठीक है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। नागा पहाड़िया एवं ट्वेगसांग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य 1963 में बनाया गया। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान भारत में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 10 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी विशिष्ट पदवी प्राप्ति द्वारा। ठीक है। किसी विशिष्ट पदवी प्राप्ति द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, आपका रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और ये आपका भूभाग के सम्मिलित पत्र द्वारा। भूभाग जो है उसके द्वारा, जो भूभाग जो आपके नाम से रहता है उसके लिए। ठीक है। 11 नंबर मैथ है, तो 11 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हम डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं। 11 नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर भी डी हो जाएगा। 13 नंबर जो होगा आपका 13 का ए हो जाएगा 27 वर्ष और 3 वर्ष। 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 9/8 मीटर। 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 20 का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आकार घटता है। विषुवत
वृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क की रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा कहलाती है। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहे जाते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर अक्षांश प्रदर्शित करती है। भूमध्य रेखा जो है वो आपको 0 डिग्री पर अक्षांश पर प्रदर्शित करती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां सौरमंडल में पाई जाती है। सौरमंडल की ऊंचाई जो होता है 8 किलोमीटर होता है। ठीक है, 8 किलोमीटर जो सबसे कम है, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर जो सबसे सर्वाधिक है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के निर्माण विशाल चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। काली मिट्टी को श्वेत जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गीली होने पर चिपचिपी हो जाती, जबकि सूखे रहने पर इससे दरारें पड़ जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पनामा नहर जलपोतों के लिए किस वर्ष खोली गई है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरसैंड के निकट गढ़वाल पहाड़ियाँ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 26 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1890 में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्न में से किससे समृद्धि स्रोत है? तो 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस रेलवे मार्ग पर कारबुडे नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकण रेलवे मार्ग। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास जिला का साक्षरता दर प्रतिशत क्या है? तो 29 का जगह ऑप्शन नंबर सी, 73.37%। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 30 का हो जाएगा ए, अमरकंटक की पहाड़ी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना कब प्रकाशित किया गया? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। 32 रीजनिंग है आपका। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्को डी गामा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक विशेषण है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारों।
38 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विश्लेषण है। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमवाचक विशेषण। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उत्साह शब्द का विशेषण है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो 40 का हो जाएगा सी, वाल्मीकि। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषांगी। 42 नंबर क्वेश्चन जीतने की इच्छा के लिए शब्द है। 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिगीषा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वत के पास की भूमि के लिए शब्द है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में रूढ़ शब्द का कौन सा है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशु। 45 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउंटम M.W. टेलर ने। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बर्गदार अधिनियम का संबंध किससे था। तो 47 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेभागा आंदोलन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो 48 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चारुदत्त के रचनाकार कौन थे। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अल बिरूनी की कृति किताबुल उल हिंद की भाषा क्या थी। तब 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर शिवाजी द्वारा चलाया गया सिक्का शिवराई बना था। 51 का हो जाएगा बी, तांबे का। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सूबा बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार बना। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फर खां तुर्बती। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीग्रैंड के। 54 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1871 में। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अल्फा किरणें के बारे में असत्य है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक। 58 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया उदाहरण है। 58 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंद दहन का। 59 नंबर क्वेश्चन है कि पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि के बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो 59 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम परऑक्साइड। 60 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी के पेंडुलम की छड़ें एवं स्केल निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाए जाते हैं। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनवार से। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य मेल का चयन करें, सत्य कौन सा है। तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी मेल सत्य हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
63 नंबर क्वेश्चन है कि टिरिलिन एथिलीन ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेरेप्थेलिक अम्ल। 64 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलोट्रोप्स। यहाँ इंग्लिश आ गया तो 65 का डायरेक्ट कर देते हैं। 65 का हो जाएगा सी। 66 का हो जाएगा आपका 66 का हो जाएगा बी। 67 का हो जाएगा सी। 68 का हो जाएगा आपका बी। 68 का हो जाएगा बी। ऑप्शन कहाँ है बी। 68 का बी। 68 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 का डी हो जाएगा। 70 का बी हो जाएगा। 71 का ए हो जाएगा। 72 का भी ए हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। तो 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेग न्यूनतम होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श परिस्थितियां होनी चाहिए। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षिक द्रव्यमान 60% से 65% तथा वायु की गति 0.0125 मीटर पर सेकेंड से 0.0416 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन है कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 76 का होगा ऑप्शन नंबर सी पोलाराइडो। 77 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह ... मिश्र धातु का बना होता है। ये कौन सी मिश्र धातु से बना होता है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीशा और टीन का। 78 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण। 79 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू-समर्पित किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लघु पतन होने पर धारा भूमि में चली जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जिमोन के बीजों का मिलावट की जाती है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरसों में। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंग्लो नुबियन। 82 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी मिडलटन द्वारा। 83 नंबर क्वेश्चन है अटल नौ प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। 84 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक परियोजना विषम है। तो 84 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची का। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इसे कब प्रकाशित किया गया था। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। 86 क्वेश्चन के मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महबूब उल हक। 86 नंबर क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों के ग्राहकों के शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से लागू किया था। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995 में।
88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत की गई? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1917। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जेम्स विल्सन। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल का प्रकाश अपघटन। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हृदय की फंक्शनिंग जांचने के लिए। 93 नंबर क्वेश्चन है कि सिग्माइड कोलन किसका भाग है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। 94 नंबर क्वेश्चन है कि रक्ताल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है? तो 94 का हो जाएगा बी नंबर RBC की कमी। 95 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 95 का हो जाएगा सी यकृत। 96 नंबर क्वेश्चन है कि 33वां व्यास सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्पा भारती को। 97 नंबर डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों के सैन्य अभ्यास है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भारत और UAE का। 98 नंबर क्वेश्चन है 19वां NM शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो 98 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युगांडा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का GI टैग उत्पाद है जिसे जनवरी 2024 में GI टैग प्रदान किया गया? तो 100 का हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग का यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको पर डे आपको बिहार पुलिस का सेट मिले तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।